Welcome class 12. Today we are going to discuss about the capital market. In our previous video we had discussed about the money market and the features of the money market. In today's video we will talk about the capital market. So capital market is the another market of the financial market. In there the financial activity is done by the long term requirement. Okay, means it is the market for borrowing and lending long term capital which is required by the business enterprises. Now the financial assets deal within a capital market have long or indefinite maturity period. Means ये जो मार्केट होता है इट इज़ द फाइनेंशियल मार्केट वेयर द मीडियम टर्म एंड द लॉन्ग टर्म फंड्स आर बोरोड आर एंड लैंड मीन्स जो लॉन्ग टर्म के फंड होते हैं जो मीडियम टर्म के फंड होते हैं मीन्स जो मोर देन शॉर्ट टर्म होते हैं वो यहाँ पे क्या किए जाते हैं डील किए जाते हैं इस मार्केट में मीन्स बोरोड और लैंड किए जाते हैं सो हियर द टर्म्स ऑफ फाइनेंस जो है it is the by way of the long term instrument. Okay, means it provides the fund by way of long term instrument and the maturity period is measured in year. जो इसकी मेजोरिटी पीरियड होती है मेचोरिटी में जो एक्सपायरी पीरियड होता है इसका ओके वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है और वो ईयर्स में मेज़र किया जाता है मीन्स दिस इज़ नॉट अ मार्केट विच डील द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन अ मंथ के लिए नहीं होते ये ईयर्स में मेजर किए जाते हैं ओके मीन्स मोर देन ईयर ये मोर देन ईयर होता है दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द लॉन्ग टर्म ओके नाउ अब यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट पे डील होते हैं इस मार्केट में द इंस्ट्रूमेंट विच डील इन द कैपिटल मार्केट दे आर द बॉन्ड्स डेवेंचर्स इक्विटी शेयर्स एंड डिफरेंट स्टॉक मतलब अलग अलग जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं डिपॉजिट्स डेवेंचर्स बॉन्ड्स इक्विटी शेयर्स दिस ऑल आर डील इन द कैपिटल मार्केट and the capital market act as a link between the investors and entrepreneur. जो एंटरप्रेनर होते हैं जो कॉर्पोरेट बिजनेसमैन होते हैं उनके और इन्वेस्टर्स के बीच में ये वर्क करता है एज अ लिंक मीन्स एज अ इंटरमीडियरी ये वर्क करता है ओके एंड दे हैज़ द मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं दे आर फॉर द लॉन्ग टर्म सो दे मे बी सब्जेक्ट फॉर द मार्केट फ्लक्चुएशन भी होते हैं मीन्स डिमांड और सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज होती है प्राइस इन्फ्लेशन होते हैं डिफ्लेशन होते हैं सो दस दे कैरी अ वेरी हाई फाइनेंशियल रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क की भी संभावना होती है मीन्स देयर हैज़ अ हाई फाइनेंशियल और मार्केट रिस्क ओके सो let's start our video with the meaning of the capital market. It is the market for borrowing and lending long term capital requirement by business enterprises. ये वो मार्केट होता है जो लॉन्ग टर्म जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है ना फाइनेंशियल असेट्स डील विद इन कैपिटल मार्केट हैव लॉन्ग इनडिफिनिट मेच्योरिटी पीरियड यहाँ पे जो भी फाइनेंशियल असेट्स होंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए डील किए जाते हैं एंड द कैपिटल मार्केट इज द कोर ऑफ अ कंट्रीज फाइनेंशियल सिस्टम as it helps in mobilization of resources. तो कैपिटल मार्केट ये क्या है ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे जो फाइनेंशियल असेट्स हैं वो मोबिलाइज होते हैं ओके मीन्स जिसके पास सरप्लस है वहाँ से लेके जिसको इसकी ज़रूरत है एक प्रोडक्टिव यूज़ होता है फाइनेंशियल असेट्स का ओके नाउ अकॉर्डिंग टू एज पर द सेबी द कैपिटल इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म डेट एंड इक्विटी शेयर सेबी के अकॉर्डिंग कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जो लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी के लिए डील करता है नाउ इन दिस मार्केट द कैपिटल फंड कंप्राइजिंग ऑफ बोथ इक्विटी एंड डेट मीन्स ये वो मार्केट है जहाँ दोनों इंस्ट्रूमेंट के यूज़ होते हैं अभी दोनों इंस्ट्रूमेंट मतलब इक्विटी मीन्स नॉट ओनली दी इक्विटी शेयर्स इक्विटी मीन्स इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स एंड जो भी डिपॉजिट्स हैं जो भी अदर्स जो इंस्ट्रूमेंट है लाइक रिजर्व सरप्लस ओके this all including the equity. Now in the debt will come the debentures bonds loans deposit etc will come in a debt. तो ये जो मार्केट है
ये दोनों को कॉम्प्राइज करता है, मीन्स यहाँ पे दोनों का कंपोजिशन होता है, डील किया जाता है, लाइक इक्विटी का भी और डेब्ट का भी। ना दिस आल्सो इंक्लूड द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ डेट एंड इक्विटी एज वेल एज ऑर्गेनाइज मार्केट लाइक स्टॉक एक्सचेंज। एक ऑर्गेनाइज मार्केट भी होता है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं वैसे ही ये भी एक मार्केट होता है कि जहाँ पे डीलर्स आते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं विद द एंटरप्रेन्योर, विद द कॉर्पोरेट। ओके, and one of the very important function of the capital market is to provide ease of transaction for both the investors and the company. Yes, ये जो capital market, this is a very suitable place where it provide the facility to the investor to invest their funds into the productive use, and the companies who want the fund, they can use the fund for the success of their business or corporates. So this is the important function of the capital market. Now there has the features of the capital market has given. Okay, the first one given is here the link between the investors and the borrower. Yes, this is the most important features of the uh, capital market. The capital market links between the investors and with the borrowers of fund. It routes money from savers to entrepreneurial borrowers. Okay, ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो कैपिटल मार्केट है ये इन्वेस्टर्स के और बोरोवर्स के बीच में एक लिंक के जैसा काम करता है कि ये दिस इज़ द प्लेस वेयर द इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स कैन मीट ईच अदर एंड दे कैन ट्रांजैक्ट देयर बिजनेस, एंड इट इज़ अ रूट, एक रूट है, मनी रूट है, जहाँ पर जो सेवर है जिसने अपनी सेविंग करके रखी है, सो ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे सेवर्स एंटरप्रेनर, जो भी एंटरप्रेनर है, जो बोरोवर है, उन तक मिलने का एक ही रास्ता होता है। दैट इज़ द कैपिटल मार्केट। मीन्स इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, सो दिस इज़ मतलब इट द कैपिटल मार्केट क्या होता है, ये इट वर्क एज अ लिंक बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड अ एंटरप्रेनर. Okay, now deals in the medium and the long term investment. Okay, the capital market is a market where the medium and long term financial instruments are traded. Through this market, corporates, industry organizations, financial institutions assess long term fund from both domestic and foreign market. Yes, जो कैपिटल मार्केट ये एक ऐसा फाइनेंशियल मार्केट है वेयर द मीडियम टर्म एंड द लॉन्ग टर्म फंड्स आर बोरोड एंड lend. Means it provide the fund by way of long term instrument, therefore their maturity period is measured in year. Now the presence of intermediaries. Okay, the capital market operate with the help of the intermediaries like brokers, underwriters, merchant, bankers, collection bankers, etc. And these intermediaries are important element of the capital market. मतलब ये जो मार्केट है यहाँ पे इंटरमीडिएट जो हैं इनका प्रेजेंस होना जरूरी है, बिकॉज जो इंटरमीडिएट होते हैं, जो एजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो सेवर है, मीन्स फ्रॉम सेवर टू द एंटरप्रेनर, वहाँ उनको फैसिलिटेट करना, उनको उनसे मिलाना. सो दिस इज़ द वर्क ऑफ द इंटरमीडिएट. तो ये इंटरमीडिएट वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं. सो वो ब्रोकर्स हो सकते हैं, अंडर राइटर हो सकते हैं, मर्चेंट बैंकर होते हैं, कलेक्शन बैंकर्स होते हैं. दिस ऑल इन्वॉल्व इन दिस process. Okay, so there has the presence of the intermediaries in the capital market, and it is also known as they are the important elements of the capital market. एक हिस्सा होते हैं capital market का ये, because of them the capital market cannot transact their business. Okay, means investors and borrower cannot transact their business without the intermediaries. Now, fourth point, promote capital formation. The capital market provide a platform for the investors and borrower of long-term fund to trade. This leads to capital formation in an economy as it mobilize fund. Yes, capital market capital formation भी build करता है, because it provide a platform, एक investors को एक platform देता है कि जहाँ पे उनको उनके borrower मिल जाए, जो भी उनकी funds है, जो भी उनकी saving है, उसको यूज़ करने के लिए बोरोवर्स मिल जाए, जिससे उनको कुछ प्रोडक्ट मिले, जिनको कुछ रिटर्न्स मिले ऑन द इन्वेस्टमेंट. ओके, सो ऑटोमेटिकली, और जो भी बोरोवर है उसका कुछ यूज़ करके, उस सेविंग का, उस इन्वेस्टमेंट जो भी उन्होंने किया इन्वेस्टर्स ने, उसको यूज़ करके, जो भी बोरो फंड लिया उसको यूज़ करके उसका कुछ प्रोडक्टिव
पर्पस निकाले या फिर कुछ का प्रोडक्टिव यूज़ निकाले. सो ऑटोमेटिकली इट लीड्स टू द कैपिटल formation in the country. Okay, now fifth point has given the regulated by government rules, regulations and policies. Yes, the capital markets ये freely operate होता है. Now it is regulated by the government rules, regulation and policy. Like the example, the SEBI is the regulator of the capital market. Means according to SEBI पूरा capital market चलाया जाता है. इसको regulate कौन करता है? Security Exchange Board of India. Now point number 6 has given deals in the marketable and non-marketable securities. The capital market trade in both marketable and non-marketable securities. The marketable securities are security that can be transferred. Okay, मतलब कैपिटल मार्केट की मार्केटेबल और नॉन मार्केटेबल दोनों सिक्योरिटीज़ को क्या करता है? ट्रेड करता है. मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में क्या होता है? जो सिक्योरिटीज़ हैं जो ट्रांसफ़र हो सकती हैं, मतलब जो एक वन पर्सन से दूसरे पर्सन पे क्या हो सकती है? ट्रांसफ़र की जा सकती हैं. ओके ओके ना. सो अभी उसमें कौन कौन क्या क्या आएगा? लाइक शेयर्स आ सकते हैं, डिबेंचर्स आ सकते हैं. ओके, शेयर्स फ्रॉम वन पर्सन टू हम अदर पर्सन हम शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ओके, ये हमने देखा था कि शेयर्स क्या हो जाते हैं? ट्रांसफरेबल होते हैं. ना डिबेंचर्स आल्सो कैन बी ट्रांसफर्ड. हम डिबेंचर्स को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ओके, बट नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ इंक्लूड द सिक्योरिटी विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. वो सिक्योरिटीज़ जो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती. फॉर एग्जाम्पल दी टर्म डिपॉजिट, लोन्स एंड एडवांसेस. ये हम वन पर्सन से अदर पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. मीन्स इट कैन नॉट बी ट्रांसफर. सो हियर यहाँ पे दोनों चीज़ें क्या होती हैं? डील्स की जाती हैं इन द कैपिटल मार्केट. मार्केटेबल also and non-marketable also. Marketable in the sense transferable security. Non-marketable means non-transferable securities, which cannot be transferred. Okay. Now point number 7, variety of investor. Yes, in the capital market it is a very wide market. So definitely there will be the variety of the investors. यहाँ पर अलग अलग varieties के investors रहेंगे. Okay, like जनरल पब्लिक भी हो सकती है, and institutional investors also involved in this कैपिटल मार्केट. लाइक जो म्यूचुअल फंड्स की जो कंपनीज होती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दे विल आल्सो कम टू इन्वेस्ट देयर फंड्स. वो भी यहाँ पे आती है अपने फंड्स को इन्वेस्ट करने के लिए. ना जनरल पब्लिक आल्सो कम टू इन्वेस्ट देयर फंड्स. ओके, so there has the different varieties of the investor. Means in this process involve the varieties of the investors. Now point number 8 has given the risk. Yes, risk is very high here as the instrument have long maturity period. However, the return of investment is very high. अभी देखो यहाँ पर रिस्क भी रहेगा क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी इसका पीरियड होता है. ओके, बिकॉज इट मेजर्स इन ईयर. their maturity period is measured in year. Why? Because it provide the fund by way of long term instrument. एक लंबे समय का ये इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करती है, फंड प्रोवाइड करता है. सो दैट्स वाई यहाँ पर रिस्क भी वैसे ही होगा. ओके, रिस्क भी यहाँ पे हाई रहता है बिकॉज जो इंस्ट्रूमेंट है that is for the long term and subject to market fluctuation. यहाँ पे market fluctuate भी होती है because long term में तो market fluctuation होगा. there is the possibility of the market fluctuation. Thus they carry very high financial and market risk. That's why it carries the high financial and market risk. Okay, like instruments in capital market. अभी क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है कैपिटल मार्केट के? इक्विटी शेयर्स हैं, डिवेंचर्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट. सो दिस इज ऑल इंक्लूड इन द फीचर्स ऑफ द कैपिटल मार्केट. सो टुडे we have seen the features of the capital market. The capital market का मीनिंग क्या है? It is a financial market where the medium term and long term funds are borrowed and lent. Okay, and it is a market for borrowing and lending long term capital requirement by business enterprises. Now the features: link between the investors and borrower. इन्वेस्टर बोरोवर के में लिंक प्रोवाइड करता है, डील्स करता है मीडियम और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को. प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडियरीज मीन्स हियर द presence of intermediaries also there because without of the intermediaries the transaction cannot be possible.
प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन को लीड करता है, रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट होता है, ओके, लाइक सेबी, एंड डील्स इन द मार्केटेबल एंड नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटी, मतलब जो एक ट्रांसफरेबल है और जो नॉन ट्रांसफरेबल है उनके साथ डील्स करता है। नाउ वेराइटीज़ ऑफ इन्वेस्टर, डिफरेंट इन्वेस्टर्स यहाँ पे आते हैं, लाइक म्यूचुअल फंड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक, लोन्स एक्सेट्रा। सॉरी, बैंक्स आती है अलग अलग, ओके, लोन तो नहीं बोल सकते, जनरल पब्लिक भी आती है। नाउ रिस्क विल बी देयर बिकॉज लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी पीरियड, दैट्स वाई दे मे बी द चांसेस ऑफ द हाई रिस्क ड्यू टू द मार्केट फ्लक्चुएशन, ओके। सो ये हमने आज पूरा क्या देख लिया, फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द टाइप्स ऑफ द कैपिटल मार्केट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय।